आज मैंने बनाई बहुत ही मज़ेदार सी मैक्रोनी, वो भी कोफ्तों के साथ। अरे! आप हैरान हो रहे हैं? नहीं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। अक्सर ऐसा होता है घरों में कोफ्ते बनते हैं तो शोरबा ख़त्म हो जाता है और कोफ्ते बच जाते हैं क्योंकि कोफ्ते तादाद में ज़्यादा बने होते हैं। तो मैं उसका कुछ हल निकाल लेती हूँ। मैं अक्सर बचे हुए कोफ्ते फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर उनसे बना लेती हूँ कुछ ना कुछ। आज मैंने बनाई मैक्रोनी तो आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ हम डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल में हम सबसे पहले डालेंगे लहसुन और प्याज और इसको थोड़ा-सा सौते करेंगे क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने फिर भी आपको दोबारा बता दी है। तो यहाँ जो नए कुकिंग सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये मैक्रोनी की बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा बनाने के बाद। यहाँ मैंने जो लहसुन और प्याज था, प्याज मैंने एक छोटी ही डाली है और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे और उसके बाद हम इसमें एक के बाद एक तमाम चीज़ें जो कि मैक्रोनी में डलती हैं और आपको पता भी है वो डालते जाएंगे। यहाँ मेरे पास है गाजर और ये एक बड़ी गाजर थी जिसको मैंने कद्दूकश किया हुआ था और कभी-कभी मैं इसको हाथ से भी इतना ही बारीक काट लेती हूँ और बहुत अच्छी लगती है गाजर मैक्रोनी में, तो ज़रूर डाला करें और इससे इसका मज़ा भी बहुत उम्दा आता है। अच्छा जी, अब हमने हमारे पास ये कोफ्ते हैं, 3 से ज़्यादा हैं, ये 3 तो मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए हैं। मैंने इन्हें अभी तोड़ना है और तोड़ने के बाद इसको हम इसमें शामिल करेंगे। फिर ये देखिए मैंने कोफ्तों को तोड़ा और अब इसमें जो हमने गाजर प्याज को सौते कर रहे थे उसमें डाल दिया है और इसको थोड़ी देर हमने पका लेना है क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए हैं। अगर आपसे नहीं टूटे हैं तो थोड़ी देर इंतज़ार कीजिएगा निकालने के बाद और फिर इसे तोड़िएगा। अच्छा, यहाँ मैंने एक हरी मिर्च डाली है। अगर बच्चे खा रहे हों तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। यहाँ हम डाल रहे हैं सोया सॉस और इसके साथ भी हम इसको थोड़ा-सा पकाएँगे। चिली सॉस डालेंगे हस्बे पसंद। अच्छा, ये तमाम सॉस आप अपने घर वालों के मिज़ाज के हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा-सा तेज़ मिर्च और सॉस वग़ैरह का इस्तेमाल होता है, तो मैंने अपने हिसाब से डाली है क्योंकि कोफ्ते भी चटपटे से हैं तो इसलिए। अच्छा जी, अब हमने एक और ट्रिक की है कि सृराचा सॉस और मायो दोनों 1-1 टेबल स्पून लेके और इसको भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपके घर मिर्चें कम डालते हैं तो आप सृराचा सॉस मत डालिएगा या थोड़े मिकदार में डालिएगा और मायो आप डाल सकते हैं क्योंकि उसका फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद है। यहाँ मैंने मैक्रोनी जो उबली हुई थी उसको इसमें शामिल कर दिया है और अब हम इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखा आपने को बचे हुए कोफ्तों से हम कितना अच्छा सा एक मैक्रोनी का डिश तैयार कर रहे हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी राय का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। यहाँ हम इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसमें डालेंगे नमक हस्बे पसंद क्योंकि नमक कोफ्तों में भी शामिल है। तो अब हमें इस बात का ख़्याल रखना है क्योंकि हम सॉस वग़ैरह भी डाल चुके हैं, तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश है और इंशाल्लाह आपको सबको बहुत पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है। यहाँ अब इसमें हम एक बंद गोभी और कुछ हरी प्याज जो कि मैंने दोनों मिक्स कर दी थी वो शामिल कर रहे हैं। इसको भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी कोफ्ता रेसिपी जो थी वो तैयार हो चुकी है। तो आप ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा और सर्दियों में तो ये डिशें बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तेज़ धूप में बैठ के गरमा-गरम मैक्रोनी खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। काली मिर्चें डाली हैं मैंने थोड़ी-सी इसके अंदर और मुझे थोड़ा-सा तीखा पसंद है तो थोड़ी काली मिर्चें मज़ीद मैंने इसमें डाली हैं। तो अब आप अपनी क्या राय देंगे इस डिश के बारे में? मुझे उम्मीद है ज़रूर अच्छी ही राय देने वाले हैं। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा ज़ायका
और आप सब के लिए ये बेहतरीन सा हमारा कोफ्ता मैक्रोनी तैयार है, जो कि हमने डिश आउट किया है। देखें कितने आसान तरीके से हमने एक बहुत ही मज़ेदार डिश को तैयार कर लिया है। तो अगर रेसिपी अच्छी लग जाए तो जाते जाते एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी दिन। अल्लाह हाफ़िज़।